आज के इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे करेले के पौधे से ज़्यादा फल कैसे पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी चीज़ के बारे में, किस प्रकार से करेले के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारे इस करेले के पौधे पर छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। और भी दोस्तों मैं इस करेले के पौधे पर फल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इस करेले के पौधे पर फल आए हुए हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो करेले का पौधा है वह इसी प्रकार से करेलों से यानी कि करेले के फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं केयर के बारे में कि करेले के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे करेले का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाए। तो दोस्तों करेले का पौधा हो या फिर फल देने वाला या फिर फूल देने वाला कौन सा भी पौधा हो, उसकी आपको 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो नंबर 1 पॉइंट की पौधे में से अगर आप कोई भी घास वगैरह को निकाल देते हैं तो वह बेकार में पोषक तत्वों को ग्रहण करता रहता था। तो दोस्तों उन पोषक तत्वों को अब करेले का पौधा ही ग्रहण करेगा। इससे एक तो यही फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा, आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेंगी। अगर पौधे की रूट्स ग्रो करने लगती हैं तो पौधा भी काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बना रहता है। और दूसरा पॉइंट, आपको पौधे की गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देनी है। आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद अपने पौधे के हिसाब से लगानी है। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप 50 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप 100 ग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको पानी भी डाल देना है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपके करेले के पौधे की जो ग्रोथ है वह इसी प्रकार से बढ़ने लगेगी। और आप सामने देख ही पा रहे होंगे, जैसे पौधे की ग्रोथ हो रही है उसी में से छोटे छोटे फ्लावर बड़ बनना भी शुरू हो रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर भी किस प्रकार से फ्लावर बड़ बनी हुई हैं। यानी कि दोस्तों इसी प्रकार से चारों तरफ से ये जो करेले का पौधा है वो फलों और फूलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाद और फर्टिलाइजर के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर। इसमें काफ़ी ढेर सारा घास था, उसे भी हमने निकाल करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस करेले के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज करनी है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय भी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आपको जितनी ज़्यादा गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कट ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस करेले के पौधे की जो गुड़ाई थी वह काफ़ी अच्छी तरीके से करके रेडी कर ली है। और साथ में हमने इस मिट्टी को हाथ की सहायता से तोड़ करके भी रेडी कर लिया है। यानी कि दोस्तों हमारे पौधे की जो गुड़ाई थी वह काफ़ी अच्छी तरीके से होकर के रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं खाद और फर्टिलाइजर के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरे हाथ में जो चीज़ देख पा रहे हैं, यही चीज़ करेले के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। तो दोस्तों ये है NPK 12-32-16, जिसे मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस NPK 12-32-16 को इस करेले के पौधे में डाल लेते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे साथ में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस NPK 12-32-16 को हमने जो पौधे की गुड़ाई की थी उसमें चारों तरफ डाल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। आपको दूसरी चीज़ कौन सी लेनी है और कितना लेना है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में चीज़ देख पा रहे हैं, ये हमने गोबर की खाद ली हुई है। फिलहाल हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट नहीं था। अगर आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गोबर की खाद को 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है और मैंने इसमें अच्छी तरीके से चारों तरफ डाल करके तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों को मैं हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को सॉइल में हाथ की सहायता से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसमें पानी भी डाल देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसमें पानी भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी करेले का पौधा
इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।